प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन की समीक्षा की है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विंग प्रदान किए। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद यह है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं। ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम लड़ नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी। सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। नमस्कार दोस्तों, चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद ये मिशन इसरो को और बुलंदियों पर पहुंचाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। अब उस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। इनके नाम है प्रशांत, बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों लोग जो बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। इसरो के गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही है। अब चंद्रयान के बाद अंतरिक्ष में मानव मिशन को देख पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना कि इफ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो व्हाई?
क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो ये है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इस इन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पे काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू ज्वाइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया सारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो ये 4 लोग हैं, ये सारे आई थिंक इनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। आई थिंक ग्रुप कैप्टन है 3 और एक विंग कमांडर हैं। और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने ये जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और इसकी जो टेक्निकली तो जारी बात है वी आर नॉट इनटू जो डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो नॉर्मली हर बंदे को इसकी नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है, दैट हैज़ इंक्रीज अ लॉट। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि इंडिया अपने स्पेस साइंसेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन अगर हम स्पार्को की बात करें तो हमारे स्पेस साइंसेज के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि स्पार्को क्या होता है। और स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का आप जाकर हाल भी देख लें तो आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह खंडर के जो मनाजिर नजर आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया तो उन्हें लगता ही नहीं कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता है, वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा करते हैं, नहीं सोचते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल लास्ट टाइम कब टीवी में मैंने कोई इंडिया की बात सुनी होगी, शायद आपने सुनी हो, अलग बात है। लेकिन जो आप कह रही हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लास्ट टाइम आप मुझे बता दें पिछले 1 साल में पाकिस्तानी टीवी पे कभी इंडिया डिस्कस हुआ हो? इंडिया कहीं ना तो हमारे चंद्रयान 3 मिशन जो है कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तब हमारे जो वजीर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला था कि भाई इतना पैसा जाया करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद तो हम जमीन से बैठे हुए भी देख सकते हैं। देखिए, अगर उन्होंने एक शख्स ने ऐसी बात की थी डजंट मीन कि वो 20 या 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक शख्स की जहालत को आप पूरी कंपनी लगा सकते हैं। इस तरह की जाहिलाना बातें इंडिया में भी बहुत होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जनरली माशरे में कोई पैनिक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।